सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, जहाँ हो प्रेम की भाषा वहीं परिवार होता है, जब हो स्वयं पर विश्वास तो हर सपना साकार होता है और ईश्वर पर आस्था से ही ये भाव पार होता है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ किरण भारद्वाज। समय हर व्यक्ति को अपनी अच्छाई व्यक्त करने का अवसर अवश्य देता है। उसमें हम स्वयं का स्वार्थ देखते हैं या दूसरों का परोपकार, ये हम पर निर्भर करता है। आइए समय का ज्ञान लेते हैं और इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, दक्षिणायन, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, सोमवार, आर्द्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। अपने किसी कार्य से किसी दूसरे को सुख पहुंचाना यही परोपकार है। परहित करने से अत्यंत सुख का अनुभव होता है। यही परोपकार करने का अनुभव और भाव है। परोपकार दया का भाव ही मनुष्य की पहचान है। जो दूसरों के ध्यान रखे, दूसरों के लिए परोपकार करे, वास्तविकता में वही सच्चा इंसान है। अपने विचारों को सदैव सकारात्मक रखना चाहिए और उसे दूसरों के परोपकार पर समर्पित रखना चाहिए। तभी जीवन में समृद्धि होती है, संतुष्टि मिलती है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। हम सत्य, शुभ और ज्ञानवर्धक वचन सुने, कल्याणकारी विचारों को अपनाएं, स्वस्थ शरीर, उत्तम आचरण और श्रेष्ठ गुणों के साथ जीवन को लोकहित में समर्पित करें तथा सत्य, प्रामाणिक और जनहितकारी सूचनाओं का प्रसार कर राष्ट्र और समाज को जागरूक, सशक्त तथा समरस बनाएं। May we hear auspicious, truthful, and wisdom-enhancing words, and see what is beneficial and noble. With a healthy body, righteous conduct, and noble virtues, may we dedicate our lives to the welfare of all and disseminate truthful, authentic, and public interest information to make society and the nation aware, empowered, and harmonious. सनातन धर्म में कांवड़ यात्रा का अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक महत्व है। ये न केवल एक धार्मिक यात्रा है, बल्कि भक्ति, कठोर तपस्या और सामाजिक समरसता का जीवंत प्रतीक है। इन दिनों कांवड़ यात्रा चल रही है, जिसमें शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल भर के पैदल यात्रा करते हुए भगवान शिव के विशेष मंदिरों में उनका जल अभिषेक करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में आज जान लेते हैं कांवड़ यात्रा के ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में। सनातन संस्कृति का वो पावन केंद्र, जहां पहाड़ छोड़कर मैदानों में उतरती है मोक्षदायिनी गंगा। शिव की जटाओं से निकली अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा जहां मनुष्य के पापों को धोकर उसे पवित्र कर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवभूमि के प्रवेश द्वार हरिद्वार की। सावन का पावन महीना आते ही हरिद्वार की धरती पर शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा मानव मेला, कांवड़ यात्रा। एक ऐसी यात्रा जहां ना कोई छोटा है ना बड़ा, ना कोई धनवान है ना कोई निर्धन। यहाँ हर कोई केवल और केवल भोले का दीवाना है।
हरिद्वार का महत्व केवल एक शहर के रूप में नहीं, बल्कि सनातन धर्म के प्राण के रूप में है। पुराणों में इसे सप्तपुरियों में से एक मायापुरी कहा गया है। ये वो पावन भूमि है जिसे हरिद्वार भी कहते हैं और हरद्वार भी। हरि यानी भगवान विष्णु के परम धाम बद्रीनाथ जाने का मार्ग यहीं से खुलता है और हर यानी भगवान शिव के आदि धाम केदारनाथ का रास्ता भी इसी धरती से होकर गुजरता है। समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंदें जब हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड पर गिरी तो ये स्थान अमरत्व का प्रतीक बन गया। यही कारण है कि जब सावन के पवित्र महीने में शिव की आराधना का समय आता है तो करोड़ों श्रद्धालु इस मोक्षदायिनी नगरी की ओर खींचे चले आते हैं। इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब हुई? शास्त्र के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष को ब्रह्मांड की रक्षा के लिए महादेव ने अपने कंठ में धारण किया तो उनका कंठ नीला पड़ गया और उनका पूरा शरीर विष की अग्नि से तपने लगा। तब देवताओं ने महादेव के शरीर को शीतलता देने के लिए पवित्र गंगा जल से उनका अभिषेक किया। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान परशुराम पहले कांवड़िया बने जिन्होंने हरिद्वार के पास गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर महादेव का अभिषेक किया था। वहीं कुछ मान्यताओं में त्रेता युग के श्रवण कुमार और रावण को भी पहला कांवड़िया माना गया है। युग बदलते गए लेकिन महादेव को शीतलता पहुंचाने और उनके प्रति कृतज्ञता जताने की ये परंपरा आज कलयुग में एक महापर्व बन चुकी है। कहते हैं कांवड़ उठाना कोई साधारण यात्रा नहीं बल्कि जलती धूप और कंकरीले रास्तों पर की जाने वाली एक कठिन साधना है। इसके नियम इतने कड़े हैं कि एक छोटी सी चूक पूरी तपस्या को खंडित कर सकती है। गंगा जल से भरी इस कांवड़ को कभी भूमि पर नहीं रखा जा सकता। यदि कांवड़िये को विश्राम करना हो तो कांवड़ को स्टैंड या पेड़ की टहनी पर टांगना पड़ता है। यात्रा के समय सात्विकता, नंगे पैर चलना और ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। श्रद्धा के इस यात्रा में कांवड़ भी कई प्रकार की होती है। जहाँ सामान्य कांवड़ में भक्त आराम से चलते हैं, वहीं डाक कांवड़ में भक्त बिना रुके लगातार दौड़ते हुए अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं। और सबसे कठिन है दांडी कांवड़, जहाँ भक्त सैकड़ों किलोमीटर की दूरी भूमि पर लेटकर दंडवत प्रणाम करते हुए पूरी करते हैं। हरिद्वार से शुरू होने वाली ये कांवड़ यात्रा केवल पानी की एक कांवड़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का नाम नहीं है। ये यात्रा है अहंकार को छोड़कर समर्पण की। ये यात्रा है शरीर की सीमाओं को लांघकर असीम श्रद्धा को पाने की। कंधे पर कांवड़ और वाणी में बम बम भोले का नाम लेकर जब ये भक्त निकलते हैं तो वे स्वयं में साक्षात शिव का रूप बन जाते हैं। कांवड़ आज ये यात्रा केवल उत्तराखंड या उत्तर भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि देश विदेश से लोग इस आस्था के सागर का भाग बनने आते हैं। जब करीब 4 से 5 करोड़ लोग एक साथ एक छोटे से शहर हरिद्वार में मिलते हैं तो प्रशासन के लिए ये किसी बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। कई दिनों तक दिल्ली देहरादून हाईवे को पूरी तरह कांवड़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर लगे निशुल्क शिविर, जहां अनजान लोग इन शिव भक्तों के पैर धोते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और दवाइयां देते हैं। यही तो है सनातन धर्म का अद्भुत मर्म, जहां प्रत्येक जीव में शिवत्व का भाव दिखता है। गिरीश मिश्र, डीडी न्यूज। ईश्वर के भक्ति, आस्था और संपूर्ण समर्पण से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। ठीक उसी प्रकार अपने स्वास्थ्य की सही देखभाल से बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करना संभव हो सकता है। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस छोटा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए।
योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। गंदा पानी, बिना धोए हुए हाथ या असुरक्षित भोजन, अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो बच्चों को समस्या में डाल सकते हैं। बच्चों में डायरिया का कारण बन सकती है ये लापरवाही। अगर आप बच्चे के डायरिया से होने वाली समस्याओं से हैं परेशान तो घबराइए नहीं, क्योंकि इस समस्या से बचाव है उतना ही आसान। डायरिया यानी दस्त एक ऐसी समस्या जिसे सही समय पर पहचाना जाए तो गंभीरता और जटिल प्रभावों को रोका जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि डायरिया होने पर अगर बच्चे में यह स्थिति हो रही है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? दस्त की समस्या का सही प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। तो आइए आज आपको कैसे इसमें राहत मिलती है ये समझाते हैं। डायरिया से बचाव के कुछ प्रभावी उपाय बताते हैं। डायरिया यानी दस्त एक आम समस्या है। डायरिया किसी भी उम्र के बच्चे को हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों और शिशुओं में ये समस्या कई बार हो सकती है और गंभीर रूप ले सकती है। डायरिया सामान्य तौर पर बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है। डायरिया एक ऐसी समस्या है जो शरीर को कमजोर और दुर्बल बना देती है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया कुपोषण का एक बड़ा कारण है। बच्चों में दस्त होने पर गंभीर लक्षणों को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि कुछ मामलों में दस्त निर्जलीकरण का कारण बन सकते हैं और मेडिकल इमरजेंसी का रूप ले सकते हैं। डायरिया से राहत और बचाव में उपयोगी हैं सरल प्राकृतिक उपाय। बच्चे को डायरिया हो तो घबराना नहीं, लेकिन उसे पहचान कर दूर करने में देर लगाना नहीं। बच्चे को कराना ये योगिक क्रियाएं जो देंगी कुछ आराम, बच्चे का पाचन होगा सही। जब बच्चों को डायरिया हुआ है उस वक्त वो बहुत ज्यादा योगाभ्यास ना करें। सिर्फ 2 सरल सी प्रैक्टिसेस करेंगे जिससे उनके पेट को थोड़ा मसाज मिल जाएगा और उनका शरीर और मन दोनों थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो पहला अभ्यास हम लेते हैं बाल आसन का अभ्यास, और हम तो बात ही बाल की यानी बच्चों की कर रहे हैं। तो बाल आसन के लिए इस तरह से हम अपने पेट के बल आ जाते हैं, दाएं हाथ को ऐसे फोल्ड करते हैं, बाएं को बिल्कुल सीधा कर देते हैं। तो उसी तरह से दाएं पैर को फोल्ड करेंगे और बायां पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। इस स्थिति में थोड़ी देर लेटना, जितनी देर उनको कंफर्टेबल है। ये है हमारा बाल आसन। जब इसको करने थोड़ी देर, तब स्थिति को परिवर्तित कर दें और दूसरी ओर से भी इसको ऐसे ही दोहराना है। ये थोड़ा समय करने के उपरांत फिर हाथों का सहारा लेकर के धीरे से अपने आसन में बैठ जाएंगे। जब बैठेंगे तो बैठ करके यहाँ पर विशेष रूप से बच्चों के लिए हमको लेना है शशांक आसन का अभ्यास। शशांक आसन, जिसको गुरु प्रणाम आसन भी कहते हैं, ये हमारे पेट को एक नेचुरल प्रेशर देता है जिससे हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो इसको कैसे करेंगे? हम इस स्थिति में आ गए और यहाँ से बल्कि प्रसरित गुरु प्रणाम ले लीजिए, वो और भी आरामदायक होगा। इस तरह से अपने हाथों को जमीन पर टिका देना, हाथ को घसीटते हुए सामने ले जाएंगे। ये प्रसरित हो गया, यानी हम घसीटते हुए हाथ को ले जा रहे हैं और फिर माथे को जमीन से छू दें। यथा सामर्थ्य नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ यहाँ रुकेंगे। पेट पर उनको बहुत विश्राम अनुभव होगा। फिर गर्दन उठानी और हाथों को जैसे घसीटते हुए ले गए थे वैसे ही घसीटते हुए वापस ले आए। तो ये 2 बहुत ही सरल से अभ्यास आप डायरिया के समय बच्चों को कराएं। और अगर बहुत ज्यादा स्थिति खराब है तो आप ये जरूर देखें कि हम बच्चों को प्रॉपर केयर दें और बीच बीच में उनको नमक, मीठा पानी, ये जो है जैसे ORS का घोल होता है वो बना करके पिलाते रहें, पेय पदार्थ देते रहें, लिक्विड की मात्रा को बॉडी में कम ना होने दें। बच्चे में बार बार दस्त को हल्का मत मानिए, समय पर समस्या के लक्षण पहचानिए। डायरिया की समस्या में देना है बच्चे को कैसा आहार, ये जानिए। लूज मोशंस होते हैं, उसमें आप सबसे अच्छा आहार क्या ले सकते हैं? तो मैं बताऊंगा आपको गंजी, और जिसे आप होते हैं चावल का पानी। आपको चावल जब आप पकाते हैं उसका ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, और जो पानी बच जाता है
उसके अंदर जब पकाते वक्त ही आपको उसमें आधी चम्मच जीरा और पिंच जो बोलते हैं ना, चुटकी भर नमक डालना है, तो उसका भी उसमें एसेंस रहता है। और उस पानी को जब आप पीते हैं तो वो खाने का काम करता है, प्लस आपके गट को भी इम्प्रूव करता है। दूसरा, आप बनाना खा सकते हैं, बनाना भी मैश करके खा सकते हैं, उबले हुए आलू आप खा सकते हैं। दूसरा, आप ईसबगोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, आप कर्ड राइस, ये भी बहुत अच्छा है कि आप राइस और कर्ड को जो मिक्स करके हम बनाते हैं उससे भी आपको काफ़ी लाभदायक होता है। कोशिश करें कि ORS एक इसमें हम बताते हैं कि डायरिया में लेना चाहिए। कोशिश करें नॉर्मल पानी की जगह ORS का इस्तेमाल करें। और आपके पास अगर ऐसी सुविधा नहीं है कि आप जाके ORS ले सकें तो कोशिश करें नींबू शिकंजी जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आधा नींबू लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी शक्कर आप अपने स्वाद अनुसार लेते हैं, उसको पानी में मिक्स करते हैं और साथ ही साथ आप उसके अंदर सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। और उसमें पुदीना पाउडर या पुदीना की आप लीव्स भी, मिंट लीव्स जिसको हम बोलते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में लाभदायक होता है। कोकोनट वाटर बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए होता है और वो आपको डायरिया में भी काफ़ी हेल्प करेगा। कोशिश करें ये सब आहार का इस्तेमाल करें, ना कि ज़्यादा तेल, ना कि ज़्यादा पका हुआ भुना हुआ खाना इसमें अवॉइड करें डायरिया की सिचुएशन में। बच्चे को पिलाएं साफ पानी, स्वच्छता की आदत अपनाइए। डायरिया को बच्चों से दूर भगाइए। सावधानी रखने पर भी अगर हो जाए समस्या तो इन औषधियों से बच्चे को राहत दिलाइए। जब कभी पेट जैसे बच्चों का खराब हो जाए, किसी कारणवश, या तो इन्फेक्शन हो या बच्चे ने कुछ ऐसा गलत खा लिया हो जिसके कारण दुष्पाचन हो और बच्चे को दस्त लग जाए, ऐसी सभी कंडीशन में सबसे पहले तो हमें उसके शरीर की जल की मात्रा को पूर्ति करना चाहिए। इसके लिए एक बहुत सरल और घरेलू उपाय मैं बताता हूँ जो ORS के घोल की तरह काम करेगा। नींबू ले लीजिए, नमक ले लीजिए, चीनी ले लीजिए और पानी में शरबत बना के, सीज़न के हिसाब से अगर गर्मियों का है पुदीना उपलब्ध है, पुदीना का उपयोग करिए। और इससे एक घरेलू उपाय मैं बताता हूँ, जैसे जीरा है, आप जीरे को हल्का सा तवा पे भून लीजिए, पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, आधा चम्मच वय अनुसार बच्चे को हर आधा घंटा 20 मिनट के हिसाब से दिए। 2-3 बार में ही बच्चे का पेट बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि बच्चे की अग्नि कैसी है, लीवर की स्थिति कैसी है। तो जब ये दस्त रुक जाए, इसके बाद बच्चे को, जैसे आजकल सीज़न में बेल का उपयोग हम करते हैं, बेल के शरबत के रूप में यूज़ कर सकते हैं रूटीन में। इसके अलावा बेल की चटनी के रूप में भी आता है बेल, जैसे कि बिलवादी अवले है, ये मार्केट में भी आसानी से मिलता है और लोग घरों में इसको बना भी लेते हैं। तो इसका उपयोग आप लगातार ऋतु बदलने के समय, जैसे गर्मियों से एकदम बरसात में जब हम प्रवेश करते हैं तो ये समस्याएं बच्चों में अधिक आती है। तो इनमें बेल का शरबत, बिलवादी अवले, और इसके अलावा घर में एक औषध रखिए, संजीवनी वटी। संजीवनी वटी बच्चों में, बड़ों में, सब में बहुत ही लाभकारी है। अगर आपका मरोड़ दे के पेट दस्त लगने लगे तो आप संजीवनी वटी की 2 से 3 गोली हर 6-6 घंटे में उपयोग करके इससे आप राहत रख सकते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं। कुटज घनवटी एक और अच्छी औषध है जिसका उपयोग कर सकते हैं। और सिरप के फॉर्म में कुटजा रिस्ट करके आता है, ये भी 2 से 4 चम्मच आप पानी मिलाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में पतली खिचड़ी, दलिया या मट्ठे के साथ, मट्ठे में जीरा, काला नमक का उपयोग करके आप देंगे तो इससे पाचन भी सुधरेगा और आम दोष की अवस्था भी खत्म होगी, बच्चे के दस्त भी अच्छे हो जाएंगे और इसमें अतिशय लाभ होगा। यदि बच्चे को बार बार डायरिया हो तो ये बच्चे में कुपोषण का कारण बन सकता है, जिससे बच्चे का शारीरिक विकास और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आवश्यक है कि डायरिया से बचाव के लिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। आज आपने जाना, बाल आसन का अभ्यास, शशांक आसन करना लाभकारी है। डायरिया होने पर शरीर को थकाने वाले अभ्यास बच्चे को न कराएं। बच्चों में डायरिया की समस्या से राहत में उपयोगी है योग। चावल के पानी में आधा चम्मच जीरा और चुटकी भर नमक डालकर बच्चे को दें। केले, उबले आलू, दही, चावल और इसबगोल बच्चे को खिलाएं।
नमक चीनी का घोल, नारियल पानी, नींबू पानी बच्चे को पिलाना लाभकारी है। डायरिया की अवस्था में भारी भोजन, भुना हुआ और तैलीय आहार न खिलाएं। भुने जीरे का पाउडर 2 से 3 बार देने से बच्चे को राहत मिलेगी। बिलबादी अवलेह व कुटज घनवटी बच्चे को देना लाभकारी है। दस्त के साथ पेट में मरोड़ हो तो संजीवनी वटी का सेवन उपयोगी है। 2 से 4 चम्मच कुटजारिष्ट पानी मिलाकर बच्चे को देना उपयोगी है। डायरिया नहीं, ये शरीर का संदेश है। ऐसे में समय पर बच्चे की सही देखभाल ही सबसे विशेष है। बच्चे की टमी अपसेट, डोंट इग्नोर द साइन, करें राइट मैनेजमेंट ऑन द राइट टाइम। आपका लिटिल स्टार तभी तो ऑलवेज करेगा शाइन। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। शिक्षा और संस्कार दोनों ही सही जीवन जीने का, समृद्ध जीवन जीने का मूल मंत्र हैं, क्योंकि संस्कार व्यक्ति को कभी गिरने नहीं देते और शिक्षा कभी झुकने नहीं देती। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी डॉक्टर देवेश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। यदि हमें कहना हो याद है न, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे स्मरति खलु, स्मरति खलु। यदि कहना हो भूलिए मत, तो कहेंगे मां विस्मरतु, मां विस्मरतु। आप कैसे हैं, इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे कथम अस्ति भवान, कथम अस्ति भवान। उतना ही है ना, तावद एव खलु, तावद एव खलु। इसका मतलब, इसे यदि संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे एतस्य अर्थः, एतस्य अर्थः कितने बजे हैं, कः समयः, कः समयः। और अन्यच्च, अन्यच्च उसके बाद, तदनंतरम, तदनंतरम। यूं ही, एवमेव, एवमेव। कहना हो मजा आ गया तो कहेंगे महान आनंदः, महान आनंदः। वैसा नहीं, तथा न, तथा न। हाँ, आम, आम, आम इस पद का प्रयोग संस्कृत में हाँ, यस के लिए किया जाता है। कोशिश करता हूं, प्रयत्नम करोमि, प्रयत्नम करोमि। कहना हो नहीं हो सकता तो संस्कृत में कहेंगे न शक्यते, न शक्यते। ऐसा मत कहिए तथा न वदतु, तथा। दीप बनने के लिए आग में जलना होगा। लक्ष्य को पाने के लिए
सफलता की राह पर चलना होगा। परोपकार की गंगा में अवतरण के लिए हिमालय जैसी तपस्या में पिघलना होगा। चारों वेद का एक ही सार, नित्य करें परोपकार। आज है सावन का दूसरा सोमवार, तो आप भी भक्तिमय हो जाइए और लीजिए आनंद शिव स्तोत्र का। हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। परम विदुषो यत् सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। तथा वाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। स्तोतव्य कतिविध गुणः कस्य विषय पदे त्वर्